बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है बफज़ल ताला आप खैरियत से होंगे। आज जिस स्टार के बारे में मैं आपसे बात करने लगा हूँ वो है बुर्ज असद सैयारा शमस। मंतकल बरूज में इसका 5वां नंबर शुमार किया जाता है और ये बुर्ज असद वाले जो है इनका निशान बुर्ज का शेर है और बहादुरों वाली खसूसियात भी इनमें पाई जाती हैं। कहीं कोई मसला दरपेश हो किसी को, ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं और मामला निपटाने का फ़न जानते हैं। दूसरे स्टार जो है वो इनकी तरह जो है इस तरह से मामला तय नहीं कर सकते, जो डील ये कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते। तो इसको सिंह राशि भी कहते हैं। इसका जो है नवंबर 2024 का होरोस्कोप है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका मुबारक पत्थर जो है ये याकूत है। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने आपके लिए तजवीज़ किया है। कोशिश करें कि ये आपको असल हालत में मिल जाए। जिस पर आप ट्रस्ट करते हो उससे बाय कर लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे बाय करें। अब इसका मंसूब रंग जो है वो ऑरेंज है। ऑरेंज कलर एक तो इनके ऊपर जचता है और दूसरा इनकी खुशबख्ती की अलामत है। किसी भी सूरत में ये कलर इस्तेमाल कर लें, जायचे के हिसाब से खुशबख्ती की किरणें इन पर पड़ती रहती हैं। नाम के पहले हरूफ मीम और बे हैं। ये इन लोगों के लिए हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, तो वो नाम के पहले हरूफ के हिसाब से इस होरोस्कोप से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान आती हो वो इस होरोस्कोप से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। सिंह राशि ख़वातीन भी इसी होरोस्कोप के ज़रिए अपने लिए हेल्प ले सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके ज़ाती सैयारे की, तो वो तुला राशि में है, जबकि केतु जो है ये होरोस्कोप के मुताबिक दूसरे घर में विराजमान है। तो ये जाहिर कर रहा है कि आपका जो कैरियर है वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना रिवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन कुदरत किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करती। आने वाले वक्त में इसी मेहनत का आपको रिवार्ड मिलेगा। फौरी तौर पे आपको रिवार्ड इसका अगर आप कहें मिल जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, इसमें उतार चढ़ाव लगा रहेगा। ऐसा मालूम हो रहा है कि कहीं नज़र बद का शिकार हो गए हैं, तो आप कुछ सदका खैरात दे के इस मामले को हैंडल कर लें। तो ख़ुद हैंडल कर लें, किसी से जो है शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यह अभी इब्तदाई मरहले में आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आप शैतानी चक्कर में पड़ जाएंगे। ये शैतानी चक्कर जो है फिर तवील होता चला जाएगा और आपको भी इन चक्करों में डाल देगा। खुद ही इसको आप हैंडल कर लें, आसानी से मैनेज कर लेंगे। तो मैं आपको जो है कबल अज़ वक्त इसकी बारे में ख़बरदार कर रहा हूँ। अब घरेलू मामलात की बात करूँ तो उनके ऊपर भरपूर तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घरेलू हालात जो है वो ठीक तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सिवाय इन मामलात के कि जहाँ आप कोशिश करेंगे कि सिर्फ आपकी बात मानी जाए, हर जगह आपकी सुनी जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो वो जो है वो रवैया मैंने जब होरोस्कोप का मुशाहिदा किया तो अक्टूबर 2024 में भी यही रवैया मुझे आपका नज़र आया। तो इसकी वजह से कुछ खिंचाव पैदा हो सकता है। तारीख़ अपने आप को दोहराती है। नवंबर 2024 के होरोस्कोप में फिर मुझे वही हालात वाक़यात की निशानदेही हुई है। तो अब जो है तारीख़ मैंने आपको कहा अपने आप को दोहराती है। तो आपको लिए मशवरा यही है कि आप गुस्सा थूम दें, नहीं तो आपके अच्छे भले मामलात जो है वो बिगड़ जाएंगे और आप पूरा महीना अपने करीबी लोग जो हैं नाराज़ हो जाएंगे, उनको मनाने में लगे रहेंगे और वो आगे आगे और आप पीछे पीछे होंगे। तो इस तरह से आपके मामलात जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा जो लोग शराकतदारी में कोई कारोबार कर रहे हैं तो इनके मामलात भी मुझे तसल्ली बख्श नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने ख़ास तौर पे एहतियात करके चोरी और ठगी से बचना है। होरोस्कोप में इसकी निशानदेही हो रही है। कुछ लोग जो है पूरी कोशिश में हैं कि आपको चूना लगा दें, तो मैं आपको कहूँगा ऐसे लोगों को करीब ही ना आने दें। जो डाउटफुल किस्म के लोग हैं ये आपके करीब आते हैं तो इनसे मनफी लहरें यानी कि नेगेटिव वेव्स खारिज होती हैं। इनको पहचानना निस्बतन आसान होता है, लेकिन हर कोई नहीं पहचान सकता। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसके बाद मामलात बखूबी समझ में आ जाते हैं। अब मैं बात करूँगा लियो ख़वातीन की, तो देखो भाई ये महीना आपके लिए ख़ास अहमियत का हामिल है।
कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो भी गैप से इसका इंतज़ाम हो जाएगा। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई गैर मरई मखलूक है जो आपकी मदद कर रही है, उलझते हुए मामलात आपके हल होते चले जाएंगे। कोई आपकी की हुई नेकी भी काम आ रही है। और इस माह अगर आपको किसी शादी फंक्शन में शामिल होना पड़े तो ये इसके लिए बड़ा साजगार वक्त है। कुछ ख़रीदो फरोख्त का भी प्लान बना रही हैं, लेकिन ये याद रखें कि चादर देख के ही अपने पाँव फैलाएं, नहीं तो बाद में फिर मुश्किल होती है और लोन की तरफ जो है वो जाना पड़ता है, और लोन लेना अच्छी आदत नहीं है। अब ये रिश्तेदार आपके जो कुलीग्स हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट भी मिल जाएगी। आपकी रवायती खुश इखलाकी जो है यहाँ भी काम आ जाएगी। आपको दुआएं तो मिल रही हैं, तो इन हालात में अगर कोई प्रैक्टिकल मदद करने की पेशकश करे तो उसको हरगिज़ इनकार ना करें, क्योंकि ये कुफरान नेमत के मुतरादिफ होगा। अगर आप लोगों के कहीं मोहब्बत के मामला चल रहे हैं तो चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला इख्तियार ना करें। दोनों फरीक पहले अच्छी तरह एक दूसरे को परख लें, आपके लिए यही जो है आपके हक़ में बेहतर होगा। अब मैं बात करूँगा कारोबारी लोग जो है इनके मामला तो तसल्ली बख्श नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क हरगिज़ न लें। अगर आप इस तरह का रिस्क लेंगे तो आपकी मेहनत से कमाया हुआ रुपया जो है वो डूब सकता है। ख़ास तौर पे एहतियात करनी होगी। और कर्ज़ के मामला जो है ये तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि बाद में आपको अदायगी करनी मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये होरोस्कोप बनाने का मकसद ही यही है कि आपके लिए कुछ ना कुछ आसानी हो जाए, इसलिए इसको जो है आखिर तक ज़रूर सुना करें। तो इस माह जो है आपके होरोस्कोप में कहीं कोई चोट लगने की निशानदेही हो रही है, किसी भी शोबे से हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ी सी एहतियात आपको करनी होगी। सेहत के मामलात नॉर्मल रहेंगे, सवाए इसके कि मौसम तब्दील हो रहा है, कोई हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो है उसकी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा सेहत का कोई बड़ा इशू नज़र नहीं आ रहा। तो माली हालात भी तसल्ली बख्श रहेंगे, उसकी मैंने पहले ही निशानदेही कर दी है। तो वीडियो को आपने आखिर तक सुनना है ताकि तमाम मामला जिनकी मैंने निशानदेही की है, अच्छा वक्त है उसकी भी निशानदेही की है, कहीं कोई मनफी हालात चल रहे हैं तो वो भी आपको आगाह कर दिया है। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और एक बार फिर ताकीद करूँगा, आखिर तक आपने इसको सुनना है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।